बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी टीवी और मैं हूं आपके साथ मलिक आबिद। उम्मीद है कि परवाज़ों की बहाली जल्द मुमकिन हो जाएगी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर बिलाल अकबर ने गुज़श्ता रोज़ जद्दे में गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल से मुलाकात की है। सफ़ीर पाकिस्तान ने गवर्नर मक्का मुकरमा को पाकिस्तान की क़यादत, हिकमत और आवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और महफूज सेहतमंद माहौल में उस साल हज इंतज़ामियात की सताइश की है। बिलाल अकबर ने कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के कामयाब इक़दामात के बारे में आगाह किया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए परवाज़ें जल्द बहाल हो जाएंगी। बैरून मुल्क सफ़र से 72 घंटे के अंदर PCR की शर्त क्या है? सऊदी अरब एयरलाइन ने कहा है कि बैरून मुल्क सफ़र से 72 घंटे के अंदर लिए गए नमूने की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगी। अल सऊदिया से एक मुसाफिर ने सफ़र के वक्त PCR के बारे में दरियाफ्त किया था कि PCR के लिए हासिल किए जाने वाले नमूने का एतबार कब से होगा। 72 घंटे की पाबंदी का आगाज़ PCR नमूना लेने के वक्त से होगा या उसकी रिपोर्ट आने के बाद 72 घंटे शुमार होंगे। अल सऊदिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका जवाब देते हुए कहा कि PCR टेस्ट सफ़र के वक्त से मुतासिर होगा। दाखिली परवाज़ों के मुसाफिरों के हवाले से अल सऊदिया का ये भी कहना है कि एयरपोर्ट पर दाखिल होने से, सफरी कार्रवाई करने और हवाई जहाज़ पर सफ़र होने से कबल मुसाफिरों की डिजिटल ID चेक की जाएगी और तवक्कलना ऐप का मुआयना भी किया जाएगा। सिर्फ उस शख्स को सफ़र की इजाज़त होगी जो वैक्सीन याफ्ता होगा या कोरोना वायरस में मुब्तला ना हुआ हो। कारकुनों के पेशा वराना टेस्ट का पहला मरहला शुरू हो गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने 1 जुलाई 2021 को सऊदी लेबर मार्केट में हुनरमंदों के प्रोफेशनल टेस्ट के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तदरीजी तौर पर हर इदारे के तकनीकी अमले का प्रोफेशनल टेस्ट होगा। प्रोफेशनल टेस्ट का आखिरी मरहला जनवरी 2022 में अंजाम दिया जाएगा। नायब वज़ीर अफरादी क़ुव्वत अब्दुल्ला अबू सन्नैन ने कहा है कि वज़ारत की जानिब से मुमलकत की लेबर मार्केट में हुनरमंदों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और नाअहल कारकुनान की आमद रोकने की मुहिम चलाई जा रही है। मदीना मुनव्वरा में 18 साल से कम उम्रों के लिए वैक्सीन का आगाज़ कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा में महकमा सेहत ने कैलेंडर के हिसाब से 12 से 18 बरस तक के लड़के और लड़कियों को फाइज़ वैक्सीन की पहली खुराक देना शुरू कर दी है। रीजन के तमाम कमिश्नरियों और तहसीलियों में सेहती ऐप के ज़रिए तारीख़ हासिल करने वालों को वैक्सीन दी जा रही है। वज़ारत सेहत ने तवज्जो दिलाई कि सब की सेहत व सलामती के लिए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदबीर को पाबंदी पर हर हाल में ज़रूरी है। तवक्कलना ऐप्स में कोरोना टेस्ट में जेली साजी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। एंटी करप्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि तवक्कलना ऐप्स में रिश्वत लेकर स्टेशन तब्दील करने के इल्ज़ाम में इदारा अमूर सेहत के 2 एहलकारों समेत एजेंट और जेली साज में मुलव्वस शहरियों और गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्तलिफ जुराइम में 4 शहरी गिरफ्तार। महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जमान मोहम्मद अल जुनैदी ने कहा है कि कमिश्नरी में एक खुफिया अड्डे से मंशियात की स्मगलिंग और फ़रोख्त में मुलव्वस 2 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद अल जुनैदी ने यह भी बताया कि अड्डे पर छापा मुहिम के दौरान मंशियात का धंधा करने वालों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहमान में से एक ज़ख्मी हो गया था जो हस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। आज के लिए बस इतना ही। मलिक आबिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सऊदी टीवी को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।